अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो बस ये ना लास्ट इफ्तार की प्रिपरेशन थी, क्योंकि फिर आपको तो पता है कि जो हमारा 30वां रोज़ा होता है उस दिन तो इंसान जो है वो इतना कोई ज़्यादा मसरूफ़ होता है। ख़ासकर औरतों के लिए ना बड़ी ही मसरूफ़ियत वाला दिन होता है। तो बस मैंने सोचा कि चले ये ना 29वें रोज़े की इफ्तार में बना रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ ये वाली जो शाम की रूटीन है वो शेयर कर लेती हूँ। तो मैं ना आज अपने हस्बैंड की फरमाइश पर ना रबड़ी मालपुआ बना रही थी। उन्हें ना मालपुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चले मैं आज आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने ना हाफ़ लीटर क्रीमी दूध लिया था और उसके अंदर ना मैंने 2 चम्मच अमूल मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था। उसके साथ ही ना मैंने उसको रबड़ी बनने के लिए रख दिया था। तो बस हम इसे ना कम आंच पर चलाते हुए अच्छी तरह से हम पका लेंगे। उसके बाद ना फिर मैंने एक चाशनी तैयार कर ली थी मालपुआ के लिए। तो आधी कटोरी मैंने शुगर ली थी और एक आधी कटोरी उसके अंदर पानी डाला था और थोड़े से मैंने उसके अंदर केसर के धागे डाल दिए थे, जिससे ना बड़ा अच्छा उसका कलर आ जाएगा। फिर उसके बाद ना जब रबड़ी अच्छी तरह से बन गई ना, तो उसके बाद मैंने हाफ़ वाली जो रबड़ी थी वो निकाल कर रख ली थी सर्विंग के लिए। और इसके साथ ही मैंने आधी कटोरी मैंने जो अपनी रोटी बनाने वाला आटा होता है ना वही लिया था। उसके अंदर आधी कटोरी मैंने रवा ऐड कर दिया था और उसके अंदर 2 इलायची डालकर उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद ना फिर रबड़ी में मैंने वो आटा जो पिसा हुआ था ना वो थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद ना हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सअप करते जाना है। तो बस फिर उसके बाद जब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया ना, तो थोड़ा थोड़ा हमने इसके अंदर दूध भी ऐड कर दिया। तो बस एक लम्स फ्री हमने बैटर इस तरह से मालपुआ का तैयार कर लिया था। उसके साथ ही ना मैंने इसके अंदर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। तो ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, वरना आप विदाउट ड्राई फ्रूट भी इसे बना सकते हैं। तो बस फिर जब अच्छी तरह से बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया, तो एक पैन के अंदर ना मैंने देसी घी डाला था। तो मैंने इसे घी में फ्राई करी थी, आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में जब बनकर तैयार होते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है। तो बस फिर जैसे ही घी थोड़ा सा हीट हुआ ना, उसके अंदर हमने इस तरह से बैटर जो है वो डालते जाना है। तो बिल्कुल पपड़ियों की तरह आप जितने चाहे उतने साइज़ के, छोटे छोटे या बड़े, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मालपुआ बना सकते हैं। तो बस फिर इसको हमने दोनों तरफ से ना अच्छी तरह से पलटते हुए गोल्डन फ्राई कर लेना है। जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर आए ना, ऑयल आप इसे ऑयल से रिमूव कर ले। तो बस फिर इस तरह से ये ना बहुत ही फटाफट से हमारे मालपुआ जो है वो बनकर तैयार हो गए थे। जब चाशनी अच्छी ठंडी हो गई ना, फिर उसके अंदर हमने मालपुआ को इस तरह से डिप करना है और इसको ना सर्विंग प्लेट में हमने निकालते जाना है। तो ये वाली मालपुआ की रेसिपी ना बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। आप इंशाल्लाह इसे ट्राई करेंगे ना, आप लोग एक बार बनाएंगे ना बार बार आपका मन चाहेगा आप ये बनाकर खाएं। बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये स्वीट रेसिपी है और ये ना स्पेशल जो है वो बंगाल में बनाई जाती है। तो बंगाली स्वीट है ये, आप इंशाल्लाह इसे ना ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो बस फिर इस तरह से ना हमने सारे मालपुआस को चाशनी के अंदर डिप करते हुए निकाला था और प्लेट में रखा था। उसके बाद जो हमने रबड़ी रखी हुई थी ना, वो ऊपर से हमने इस तरह से सारे मालपुआ पे स्प्रेड कर देनी है और इसके ऊपर ना फिर आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल दें। तो देखिए कितने फटाफट से हमारी मालपुआ जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। आप चाहे तो सिर्फ आप रवे में भी बना सकते हैं या फिर मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ना खाने वाले आटे से बनाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही डिलीशियस और जायकेदार से बनकर तैयार हो गए थे। तो आप लोग भी इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपने अगर ईद के बाद कोई पार्टी वगैरह रखी है ना, तो एज ए स्वीट आप इसे बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस होती है। तो फिर हमने मालपुआ जो है वो फ्रिज में रख दिया था बनने के बाद। उसके बाद ना फिर मैं ये इंस्टेंट ढोकला बना रही थी। तो मैं ना रवे से बनने वाला इंस्टेंट ढोकला आज बना रही थी, तो सोचा कि चले इसकी भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने ना आधी कटोरी दही लिया था, उसके अंदर ना फिर मैंने 1 कटोरी जो है वो पानी डाला और इसके साथ ही मैंने 3/4 कप ना इसके अंदर रवा ऐड कर दिया था। तो ये ना जो रवा था ये बहुत ही बारीक वाला रवा था। अगर आपके पास मोटा रवा है ना, तो आप इसे थोड़ा सा मिक्सी ग्राइंड में घुमा ले, तो ये ना बड़ा ही अच्छा यानी
इंस्टेंट ढोकला बनकर हमारा तैयार हो जाता है। तो बस इसके अंदर हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया था, थोड़ा सा टेस्ट को इन्हांस करने के लिए ना इसके अंदर मैंने मिर्च के साथ थोड़ी सी अदरक पीस ली थी, ग्राइंड कर ली थी मोटी मोटी सी, और वो उसके अंदर डाल दिया था। तो देख सकते हैं आपके जिस तरह हमारा डोसे का बैटर होता है ना, बस उसी तरह हमने थिक कंसिस्टेंसी वाला, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला एक बैटर बनाकर तैयार कर लिया था। उसके बाद ना फिर ये मैंने एक प्लेट ली थी डीप वाली, और इसको ना ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और इसके अंदर हमने ये बैटर जो है वो डालना है। तो ये वाली कढ़ाई में ना मैं इसे स्टीम करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्टीमर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना इसे एक ही बर्तन में बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई के अंदर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी को बॉईल आने लगा ना, अब हमने करना क्या है कि एक इनो लेना है, और उसके साथ ही ना हमने वो सारा इनो इसमें डालकर ये जैसे ही एक्टिवेट होने के बाद ना ये फूलने लगता है। तो बस आप ना किसी विस्कर से इसे अच्छी तरह से विस्क कर ले, ताकि जो भी हमारा बैटर है ना वो अच्छी तरह से इनो के साथ मिक्सअप हो जाए। और उसके बाद जो हमने ग्रीस किया हुआ बर्तन था उसके अंदर ये सारा मिक्सचर जो है वो डाल देना है। उसके बाद ना हम इसके ऊपर टेस्ट को इन्हांस करने के लिए ना मैंने इसके ऊपर लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था। उसके बाद ही ना मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऊपर से डाला था। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ना फिर मैंने इसे इस तरह से पतीली में डाल दिया था और इसको ऊपर से ढक दिया था। तो ये ना बिल्कुल 10 मिनट के अंदर स्टीम हो जाएगा। उतनी देर में ना हम इसके साथ खाने के लिए एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने ना 3 हरी लाल मिर्चें ली थी, और उसको ना मैंने पानी के अंदर डालकर थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। साथ ही मैंने पीनट्स लिए थे हाफ कटोरी, उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था। फिर मैंने एक मिक्सी के जार के अंदर ये सारी चीज़ें डाली। इसके अंदर हमने थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए ना आधी चम्मच मैंने शुगर ऐड कर दी थी। 2-3 मैंने इसके अंदर इमली के कैरी के स्लाइसेस डाले थे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ना जीरा और लहसुन की कलियां ऐड कर दी थी, और बस थोड़ा सा पानी डालकर हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लाजवाब सी चटनी बनाकर तैयार कर ली थी। तो जितनी देर में चटनी बनी ना उतनी देर में हमारा जो ढोकला था वो बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुका था। तो देख सकते हैं आपके कितना कम वक्त लगा था इसे बनाने में, और ये खाने में इतना जायकेदार और इतना डिलीशियस होता है ना। तो आप लोग इसे भी मस्ट ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप स्पेशली ना आप बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में ये बनाकर दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस फिर जैसे ही ये ठंडा हुआ ना, इसके बाद हमने इसके पीसेस कर लिए थे। तो आप जिस तरह चाहे, जितने बड़े चाहे छोटे चाहे, उस तरह पीसेस बनाएं। तो ये ना इक्वली जो है तो पीसेस मैंने बना लिए थे, और ये ना थोड़ा बर्तन बड़ा हो गया था जिसकी वजह से ना ये जो आपको फूला हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन ये ना काफ़ी स्पंजी बना था। अगर बर्तन हम छोटा लेते ना तो ये और भी ज़्यादा स्पंजी बन सकता था, लेकिन खैर कोई नहीं, बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था। बस फिर ऊपर से ना हमने इसको राई और कड़ी पत्ते का तड़का दे दिया था। तो ऑयल गरम करके उसके अंदर राई और कड़ी पत्ता डाला, और जैसे ही वो चटकने लगा ना, फिर उसको हमने ढोकले के ऊपर इसे स्प्रेड कर दिया था। तो हमारा ढोकला जो था वो इंस्टेंट बनकर तैयार हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी, और आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई करिएंगे। तो बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द ही ईद के बाद एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।